ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन का पावन महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी भगवान शिव की कृपा से शीघ्र फलदायी हो सकता है। यदि आप संतान सुख की कामना कर रहे हैं, विवाह के कई वर्षों बाद भी संतान प्राप्ति नहीं हुई है या पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं, तो सावन का यह समय विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सावन के पूरे महीने में आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन करना संभव ना हो तो सोमवार, प्रदोष व्रत या मासिक शिवरात्रि के दिन अवश्य करें। विशेष रूप से सावन के सोमवार को किए गए ये उपाय अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इस वर्ष सावन माह में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। आप चाहें तो इन उपायों को पूरे सावन भर कर सकते हैं या केवल प्रत्येक सोमवार कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। कई गुना फल इसका प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि जो दंपति संतान सुख की कामना से सावन में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। यदि कुंडली में ग्रह दोष, पितृदोष या अन्य बाधाएं हों तो शिव उपासना से उनके प्रभाव कम होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि वे उपाय जिन्हें विशेष रूप से सावन में सोमवार के दिन करना है वह आपको किस प्रकार से करने हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपको उपाय अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले यदि आपने अभी तक सफ़ेद आँख यानी आंकड़ा की जड़ का उपाय नहीं किया है तो इस सावन माह में आपको अवश्य करना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सफ़ेद आँख की जड़ में भगवान श्री गणेश जी का वास माना जाता है। आँख की जड़ साक्षात भगवान गणेश जी का स्वरूप होती है। सावन के सोमवार या प्रदोष के दिन सफ़ेद आँख की जड़ लेकर के शिव मंदिर जाएं। भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर से आपको क्या करना है कि 21 बार ओम नमः शिवाय या अपने आराध्य महादेव का नाम लेते हुए घुमाना है। जिस तरफ घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं क्लॉकवाइज आपको यह घुमाना है। इसके बाद लाल धागे में बांधकर श्रद्धा से आप इसे अपनी कमर में धारण करें। ऐसा करने से यह उपाय संतान प्राप्ति की कामना में शुभ फल प्रदान करता है। इसके बाद जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो एक धतूरा अवश्य चढ़ाएं। साथ ही 108 गेहूं के दाने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए संतान सुख की प्रार्थना के साथ अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के साथ ऐसा करने से वंश वृद्धि के शुभ संकेत मिलते हैं। यदि संभव हो तो पति पत्नी दोनों प्रदोष काल में शिव मंदिर जाएं। अपने साथ थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी लेकर जाएं और श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पर घी का लेप करें। इसके बाद संतान सुख की प्रार्थना करें। सावन के महीने में आप कोई एक शुभ संकल्प भी अवश्य लें, जैसे 16 सोमवार, प्रदोष व्रत या किसी अन्य शिव व्रत का संकल्प लेते समय अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत, एक पुष्प और 1 रुपये का सिक्का लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलें तथा भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मेरी संतान प्राप्ति की मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा से लिया गया संकल्प भगवान शिव तक शीघ्र पहुंचता है। इसके बाद जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो एक बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग की ओर रखते हुए अपनी मनोकामना मन ही मन लें। बेलपत्र पर आप तीनों पत्तियों पर ओम नमः शिवाय लिखें और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बेलपत्र भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। इसके अतिरिक्त एक अखंड चावल का दाना भी विशेष रूप से आप भगवान शिव जी को अर्पित करें। आपको करना क्या है कि आपको थोड़े से चावल लेने हैं। ध्यान रखें, उन चावल में से कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए।
साबुत चावल लें और उन चावलों को सुबह के समय आप साड़ी के पल्ले में या दुपट्टे के पल्ले में बांध लें और उन्हें अपने पास पूरे दिन बंधा रहने दें। फिर शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के पास जाएं। शिवलिंग पर जाकर के जहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर दें। साथ ही गाय के घी का दीपक जलाकर संतान सुख की प्रार्थना करें। दोस्तों, यदि संभव हो तो सावन में भगवान शिव का श्रृंगार सफ़ेद पुष्पों से करें। पारिजात, सफ़ेद आक या अन्य सफ़ेद पुष्प भगवान शिव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पवित्र समय है। श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक भावना के साथ किए गए ये उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और सुख लेकर आएँ। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह उपाय करने हैं। ओम नमः शिवाय।